उनका सब कुछ बनता चला जाता है महाराज। और माताओं बहनों से मैं एक ही बात कहेंगे, बहुत ध्यान से सुनना, आज लास्ट कथा है। हो सकता जीवन में आने का अवसर मिले न मिले, क्या भरोसा। अरे कोरोना चल रहा है, पता नहीं बनारस में का सांस पूरी हो जाए, कौन जानता है? किसी को पता है? बीमा तो सब करवाते, मरने का बीमा कोई नहीं करवा पाता कि कब मरना है ये कोई नहीं कहता। सही बात है। हमसे महाराज एक फोन आया और हमसे कहा एक लॉकेट तुम्हारे लिए लगाए, तुम्हारे नंबर पे हरिद्वार से फोन आया कि आप 5100 रुपए भेज दें और आपके घर में कोई परेशानी होने वाली नहीं, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। 100% इस मंत्र में सिद्धि है कि आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। मैंने कहा भैया मनोकामना पूरी होगी? बोले बिल्कुल बिल्कुल, गारंटी। बोले गारंटी। मैंने तो अपने गुरु से और बात कराए दे कि हाँ लो गुरु से बात कराता हूँ। तो एक गुरु जी ठगन में मेरे गुरु होते बन के बिल्कुल महाराज, मैंने हनुमान चालीसा से फलाने स्त्रोत थे इतने उससे किया है हवन, इतना वो किया है, मनोकामना जरूर पूरी होगी तुम्हारी। मैंने कहा महाराज आज अगर मनोकामना मेरी पूरी हो जाए तो पूरी भलमुंशी तुम्हारे नाम करता हूँ। बोले ऐसी क्या मनोकामना? बोले हम लॉकेट पहनते ही मेरी मौत हो जाए, ये मेरी मनोकामना है। बोले ये तो नहीं होगी। तो हमने कही 10 मरे गाल तेरी नालायक कहीं की मनोकामना पूरी कर रहा है कि बकवास कर रहा है? बोलो अगर मनोकामना पूरी कर रहा है तो मेरे मन की कामना पूरी कर। तो ये ठगों के चक्कर में तुम क्यों भटक रहे हो? क्यों भटक रहे हो? कि तुम ये चाहते हो कि हम आगे निकल जाएं, हम बड़े बन जाएं, कि केवल तुम बड़े बनना चाहते, हम सुखी हो जाएं। हमारे एक भैया थे बड़े, आज नहीं है दुनिया में, अलग आते थे सुरजन जी। वो हमसे कहते थे बेटा धन तो कमा लिया है, स्कॉर्पियो गाड़ी खरीद लिए, घर में बड़ी परेशानी में। क्यों? कि घर में रोज चटपट हो। जब तक यहाँ प्रोग्राम में रहते तब तो सुखी रहते, घर में घुसते ही लड़ाई शुरू। क्यों? कि क्या हाल कहूँ अपने हर दिल का, सुख है पर लेकिन चैन नहीं। वो एक भजन भी गाते थे अपना, कि क्या हाल कहूँ अपने दिल का, सुख है पर भजन अपना गाते थे अपने जीवन का। घर में बोलते थे घर में बच्चे और बच्ची है, पत्नी मेरी भी अच्छी है, माता से मेरा प्रेम भरा सुख है, माता से मेरा प्रेम भरा है। और क्या कहते थे? गाड़ी से इस दिन चलते हैं और घर में पंखे चलते हैं। और कहते थे बर्फ के टुकड़े थर्मस में सुख है परदेसी। बर्फ के टुकड़े थर्मस में सुख है परदेसी। केवल हम सुख के पीछे पड़े, हम चैन के पीछे नहीं पड़े। केवल दुनिया जी रही है तो सुख के लिए, कोई अपना चैन नहीं चाहता है। और चैन कब मिलेगा? जब सुख की कामना तुम छोड़ दोगे।
क्यों कि सबसे बड़ा दुख देने वाली है तो मेरी कामनाएं, मेरी कामना ही हमको सबसे बड़ा दुख देती। ये हो जाए, ये हो जाए, और नहीं हुआ तो दुखी, हो गया तो सुखी है, दोनों ही तरफ से परेशानी। अरे भाई, हमारा काम है कर्म करना, कर्म करना, फल मेरे हाथ में नहीं है। लड़की की शादी करनी है तो लड़का देखना मेरा कर्म करना है। ये जरूरी नहीं कि यही रिश्ता हो जाए। जहाँ भगवान बेटी के, जहाँ बेटी का खजाना जिस घर में होगा वो घर वाले अपने आप बोलेंगे कि भैया यहाँ हम करेंगे शादी तुम्हारी बेटी की। क्यों कि उसका वहाँ खजाना है। कर्म मेरे हाथ में है, फल तो परमात्मा के हाथ में है। और फल हम अपने हाथ में लेना चाहते, कर्म हम परमात्मा को देना चाहते, तो उल्टा जीवन हम जी रहे हैं। कर्म करो, हम भागवत कहने का कर्म कर रहे हैं। सुधार तो अपने आप, फल उसके हाथ में है। सबका सुधार करना वो जाने। हम उसके लिए, उसके नाम से भागवत कहने लगे, उसके नाम की चर्चा करने लगे। अब किसको सुधारेगा किसको नहीं सुधारेगा वो जाने। हम अपना कर्म कर रहे हैं महाराज। हम ये नहीं जान रहे कि आप सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे, मगर ये हम जरूर जान रहे कि हम अपना कर्म सत्य निष्ठा से करेंगे तो आप एक न एक दिन जरूर बदलेंगे, जरूर बदलेंगे। क्यों कि ये मेरा अगर संकल्प पक्का है तो हमको लाभ जरूर मिलेगा। हमारे गुरुजी ने एक दिन स्टूडियो में जाके, बहुत वृद्ध हो गए, तो मैंने सोचा कि लाओ एक दो भजन इनके कैसेट दिला दी जाए तो आवाज तो हम सुनते रहेंगे। तो उन्होंने एक कीर्तन गाया। आज मैंने जो अतिथि लोग आए महापुरुष मिलने, मैंने उनको वही चीज सुनाई थी। अब मेरे फिर दिमाग से उतरा है कि कौन तू आया कहाँ से और तेरी क्या जात है। जनक जननी बहन भाई ये 4 दिन का नाथ है। जितने आए सभी गए, फिर तेरी क्या औकात है। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। जितने आए हमसे पहले वो भी तो चले गए। क्यों कि एक वृक्ष से एक पत्ता टूट के उड़ा, तो पत्ते ने पूछा महाराज मैं तो जा रहा हूँ, अब कब मिलना होगा। तो वृक्ष बोला महाराज कि यार इस घर की तो यही रीत है कि एक जाता है और एक आता है। पुराने निकल जा तो नए फिर आ जाता। यहाँ मिलना भी छुड़ने से कोई मतलब नहीं, यहाँ तो नए पुराने वाली रीत है। तो बाबा बन के तुम जयो और नाती बन के आयो। इस घर की तो यही रीत है कि जाना भी पड़ेगा और आते भी रहेंगे। इसलिए तुम इससे ज्यादा लगाव मत करो, एक दिन इससे छोड़ करके जाना तो पड़ेगा। और ये घर कह देगा जाओ महाराज दूसरा आइयो, आ गया दूसरा। क्या सही है महाराज या गलत बताओ? सही। केवल भागवत यही है कि आप अपने आप को जानो कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, मेरा कर्म क्या है। एक दिन झगड़ा हो गया। एक मास्टर साहब थे तो हमारी भागवत में, पिछली भागवत में एक परीक्षित महाराज बने, तो उन्होंने कहा सब बेईमान। परीक्षित ने कहा तो वे मास्टर साहब बोले तुम्हारे परीक्षित है और करते उल्टी बात। मैंने क्या उल्टी बात कर दी? बोले ये कह रहे सब बेईमान है। तो मैंने कहा सत्य तो कह रहे, गलत क्या कह रहे? बोले कैसे कह दिया? मैं कैसे बेईमान? मैंने आज तक किसी के 1 रुपए की बेईमान नहीं की। मैंने कहा ये तुमको भ्रम है, तुम ही सबसे बड़े बेईमान। क्यों कि भ्रम और है तो तुम ता से डबल बेईमान। बोले क्यों? तो भक्त नरसी कह रहे कि पूर्व जन्म के पुण्यों से और नरदेही मानव पाता है, और वादा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। करके राम भजन का जीव जगत में आता है। से मानव पाता है, और वादा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। अपने बड़े भाई मेरे भैया मेरी मानो तुम भी उन
दिन बलवीरन काम करो, संजा को प्रभु को ध्यान धरो। वादा करके राम भजन का तू जीव जगत में आता है, वादा करके आया, उल्टा लटक रहा था माँ के घर में। अब भगवान से कहा मुझे यहाँ से मुक्त करो, और कहाँ तेरा बास है, जहाँ माँ का मलमूत्र बह रहा है, वहाँ तेरा जहाँ माँ का